नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर चलता हूँ। रात के ठीक 2 बजे आरव चौंक कर उठ बैठा। कमरे में गहरा सन्नाटा था, पर उसके सामने कोई अदृश्य आकृति खड़ी महसूस हो रही थी। और फिर एक फुसफुसाहट, तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आरव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन आवाज़ दोबारा आई, तुम्हारा मन तुम्हें नहीं चलाएगा, अब तुम मन को चलाना सीखोगे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर दर्शक कहेंगे, ऐसा आध्यात्मिक अनुभव हमने पहले कभी नहीं सुना। आरव 28 साल का युवक था। सफलता उसके हाथ लगते लगते निकल जाती थी। कभी मन बहक जाता, कभी गुस्सा उसे धोखा दे देता, कभी डर उसे कमज़ोर कर देता। एक रात उसे सपना नहीं बल्कि एक अदृश्य बुलावा मिला। फर्श पर एक प्रकाश का गोल चक्र बना और उसमें एक दरवाज़ा उभर आया जो कहीं भी नहीं था, लेकिन फिर भी था। वहीं से वहीं आवाज़ आई, अपने मन का स्वामी बनना है तो अंदर आओ। आरव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे में कदम रखा। अगले ही क्षण वह एक प्राचीन गुरुकुल में खड़ा था, जहाँ दीवारें जीवित सी लगती थीं। हवा में मंत्रों की ऊर्जा थी और समय मानो थम सा गया। एक प्रकाश स्तंभ आरव के सामने उतरा, जिससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी आंखों में ऐसा शांत प्रकाश था मानो वे मानव नहीं, दर्पण हों। वे बोले, मैं हूँ अनंत, मन का गुरु। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे मन को नियंत्रित करना सिखाएंगे? अनंत मुस्कुराए, नियंत्रित नहीं, मन को समझाना सिखाऊंगा, क्योंकि जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो वह तुम्हें ही नियंत्रित कर रहा है। फिर गुरुकुल का वातावरण अचानक बदल गया। दीवारों पर लिखे अक्षर चमकने लगे। इच्छा, गुस्सा, डर, आलस्य, अहंकार। अनंत बोले, यही तुम्हारे 5 दुश्मन हैं और तुम इन्हें हराए बिना मन को नहीं जीत सकते। आरव खुद को एक गहरे जंगल में पाया। पेड़ों पर चमकते फल, हर फल किसी न किसी इच्छा जैसा था। सफलता, प्रशंसा, धन, प्रेम, शक्ति। एक आवाज़ आई, इसमें से एक फल चुन लो, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। आरव आगे बढ़ा, हाथ बढ़ा ही रहा था कि अचानक उसे गुरुदेव की आवाज़ याद आई। इच्छा को पूरा करके मन नहीं जीता जाता, इच्छा को देखकर शांत रहने से मन जीता जाता है। आरव रुका, पीछे हट गया। पूरे जंगल का भ्रम टूट गया। वह फिर गुरुकुल में था। अनंत मुस्कुराए, तुमने पहला शत्रु जीत लिया। अब आरव एक अंधेरे कक्ष में था। सामने एक व्यक्ति खड़ा था जो आरव पर लगातार अपमान फेंक रहा था। तुम असफल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ़ हो। हर शब्द आग बनकर उछल रहा था। आरव के अंदर गुस्से की लपटें उठी। उसने मुट्ठियां भींची, लेकिन तभी एक आवाज़ गूंजी, जो तुम्हें गुस्सा दिला दे वह तुम्हारा मालिक है। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शांत हो गया। अग्नि बुझ गई, कक्ष प्रकाश से भर गया। गुरुदेव प्रकट हुए, शाबाश आरव, तुमने दूसरा शत्रु भी जीत लिया। अब आरव एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था, नीचे अनंत अंधकार। आवाज़, कूदो, मन पर नियंत्रण चाहिए तो कूदो। आरव कांप गया, यह असंभव था। फिर गुरुदेव की आवाज़, डर को देखकर भागना मन की हार है, डर को पहचान कर कदम बढ़ाना मन की जीत है। आरव ने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। गिरते ही वह उड़ने लगा, डर हवा में घुल गया। फिर गुरुकुल में लौट आया। अब उसके चारों तरफ कोहरा था, नरम, मीठा, आरामदायक। एक बिस्तर उभर आया। आरव को नींद आने लगी। एक आवाज़ आई, थोड़ा आराम कर लो, अभी बहुत समय है। आरव लेटने ही वाला था कि उसने देखा, धीरे धीरे धुंध उसके पैरों को जकड़ने लगी। वह समझ गया, यह मीठा जाल है। वह जोर से बोला, मेरी ऊर्जा मेरा आदेश मानेगी। मैं धुंध का नहीं, सारी धुंध उड़ गई। गुरुदेव फिर प्रकट हुए। अंत में आरव एक विशाल दरबार में बैठा था। लोग उसे प्रणाम कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उसके चरण छू रहे थे। आरव को लगा, हाँ, मैं विशेष हूँ। लेकिन तभी गुरुदेव का चेहरा सामने आया और बोले, अहंकार वह छेद है जिससे मन फिर से बाहर निकल जाता है। आरव ने सिंहासन छोड़ दिया, दरबार टूट गया। अब आरव के सामने एक विशाल दर्पण था, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, उसका मन दिख रहा था। विचार, भावनाएं, लालसाएं,
लालसाएं, डर, क्रोध, खुशियाँ सब एक भंवर में घूम रहे थे। दर्पण ने पूछा, कौन किसका स्वामी है, तुम मन के या मन तुम्हारे? आरब मुस्कुराया। उसने कहा, मैं मन को नियंत्रित नहीं करता, मैं उसे समझाता हूँ। वही समझ नियंत्रण बन जाती है। दर्पण चमक उठा, मन शांत हो गया। गुरुदेव आनंदित थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अब तुम अकेले अपने मन के स्वामी हो। और अचानक गुरुकुल गायब हो गया। आरब अपने कमरे में था, लेकिन बदल चुका था। उस दिन से आरब का जीवन बदल गया। अब उसका मन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति बन गया था। जब भी इच्छा आती वह मुस्कुराता, जब भी गुस्सा उठता वह शांत हो जाता, जब भी डर आता वह आगे बढ़ जाता, जब भी आलस आता वह जाग जाता, और जब भी अहंकार आता वह विनम्र हो जाता। आरब समझ गया, मन को जीतना कठिन नहीं, उसे जानना कठिन है, और जो जान लेता है वह जीत लेता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।